224 बीसी से 297 के बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने 75% भारत उपमहाद्वीप में अपनी हुकूमत फैला रखी थी। वो बहुत ही सक्षम सम्राट थे और अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन जंग लड़ते रहे। उनके साम्राज्य ने उनके अधीन बहुत उन्नति की, मगर इन सबके बावजूद भी उनके राजकाल के अंत के समय तक उनके साम्राज्य में भारी अकाल आ गया। लाख कोशिश के बावजूद भी वे इस परेशानी से पूरी तरीके से निपटने में नाकाम रहे, जिस वजह से उन्होंने अपनी राज्य गद्दी छोड़ दी और अपने पुत्र बिंदुसार को राजा बना के वनवास ले लिया। बिंदुसार एक संगठित व्यक्ति थे, नियम के पक्के थे और अपने राज्य में घूसखोरी, चोरी चकारी को सख्ती से निपटते थे। इन सबके प्रयोग से उन्होंने अपने राज्य को एक स्थिर साम्राज्य में तब्दील कर दिया और 12 साल लंबे अकाल से पैदा हुई परेशानियों को भी समाप्त कर दिया। अलग अलग प्रमाणों में बिंदुसार के अलग अलग पुत्रों का वर्णन किया गया है। कईयों के हिसाब से उनके 3 पुत्र थे और कई और प्रमाणों के हिसाब से उनके तकरीबन 100 पुत्र थे। जो भी था, बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम सुशिम था, जिसे वो अगला सम्राट बनाना चाहते थे, और उनके दूसरे पुत्र का नाम अशोक था। इसके अलावा विकटाशोक या तिष्य का नाम भी प्रमाणों में दिया गया है, जो अशोक के सगे भाई थे। बिंदुसार को अशोक से कुछ खास लगाव नहीं था। कई इतिहासकारों के हिसाब से उन्हें अशोक के रूप अच्छा नहीं लगता था और कुछ और के हिसाब से अशोक की माता शाही रक्त रंजित नहीं थी और अशोक शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे। इस वजह से बिंदुसार ने अशोक को अधिकतर समय शाही दरबार से दूर रखा और उन्हें अपने मंत्रियों से घुलने मिलने नहीं दिया। अशोक को अक्सर अपनी सीमा पे या विद्रोही राज्यों के क्षेत्र में लड़ने के लिए भेजा जाता था, मगर इस कारण अशोक का रण कौशल बढ़ता गया। ऐतिहासिक प्रमाणों के हिसाब से अशोक को तक्षशिला में विद्रोह रोकने के लिए भेजा गया था और अशोक को तक्षशिला की सीमा पे देखते ही तक्षशिला ने हार स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा अशोक को उज्जैन में भी राज्याध्यक्ष के रूप में काफी समय तक नियुक्त किया गया था, मगर भाग्य के आगे आखिर किसकी चलती है। बिंदुसार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सुशिम की मंत्रियों से कुछ खास बन नहीं पाई। सुशिम बेहद ही घमंडी और स्वार्थी थे और शासन करने में काफी कमजोर थे। उनकी अक्सर मंत्रियों से अनबन हो जाती थी, जिस वजह से मंत्रियों को उनके सम्राट बनने से भय था। मंत्रियों को कोई और सम्राट चाहिए था जो उनके इशारे पे चले, और उन सबके मन में अशोक का नाम आया। मगर ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। योजना बननी शुरू हो गई। सबसे पहले तो मंत्रियों ने सुशिम को तक्षशिला में नए विद्रोह को रोकने के लिए भेज दिया, जो कि पाटलिपुत्र से काफी दूर था। कहते हैं कि इस विद्रोह की चिंगारी भी अशोक ने ही लगाई थी और पीछे से बिंदुसार अचानक से बहुत बीमार पड़ गए। अब वो बीमार पड़े थे या उन्हें जहर दिया गया था, इसके बारे में बोलना थोड़ा विवादास्पद है। अब सुशिम राजधानी से कोसों दूर थे और सम्राट बिंदुसार की पाटलिपुत्र में कभी भी मृत्यु हो सकती थी। इस वजह से बिंदुसार के मंत्रियों ने उज्जैन के राज्याध्यक्ष अशोक को तख्तापलट रोकने की आड़ में अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र बुला लिया और बीमार बिंदुसार से गुहार लगाई कि वो सुशिम के वापस आने तक अशोक को सम्राट मान ले। बिंदुसार बिल्कुल मुकर गए, मगर अशोक अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर विराजमान हो गए और उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया। अब जैसे ही ये बात सुशिम तक पहुंची, वो एकदम से अपनी सेना बल के साथ पाटलिपुत्र की तरफ निकल पड़े। अब कई प्रमाणों के हिसाब से अशोक और सुशिम और अन्य 99 भाइयों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक विजेता रहे थे, और कुछ और प्रमाणों के हिसाब से मंत्रियों ने राधागुप्त की मदद से सुशिम को छलावा देते हुए उन्हें जलते हुए कोयले की खान में गिरा दिया था। जो भी था, सन 268 बीसी में अशोक मौर्य साम्राज्य के नए सम्राट बन गए। शुरुआती दौर में सम्राट अशोक बेहद क्रूर थे, उन्हें काबू करना आसान नहीं था। इसी वजह से सम्राट अशोक ने अपने 500 मंत्रियों को, जिन्होंने उन्हें सम्राट बनवाया था, सभी को मौत के घाट उतार दिया और नए मंत्री नियुक्त कर लिए जो सिर्फ उनके इशारे पे चलते थे।
इसके बाद उन्होंने दक्कन में कई कार्रवाई की और क्षेत्र पे क्षेत्र जीतते रहे। विद्रोही राज्यों को वो बेहद क्रूरता से निपटते थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों को तड़पाने के लिए एक खास कारावास बनवाया था, जिसमें उन्होंने अति क्रूर जलिक गिरिगा को खास तौर पे कैदियों को दर्द देने के लिए रखा हुआ था। मगर कालिंग से जंग के उपरांत सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। कालिंग में शुरू से ही हर किसी को, आदमी, औरतों, सभी को युद्ध शिक्षा दी जाती थी। वो लड़ाइयों के समय शस्त्र उठा लेते थे और शांति के समय अन्य काम करते थे। इस वजह से कालिंग की सेना बहुत बड़ी थी। इनकी सेना में औरतें, बूढ़े, जवान सभी लड़ने में सक्षम थे। कालिंग को जीतना आसान नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने भी हमेशा से कालिंग से मित्रता ही रखी थी, मगर सम्राट अशोक को इस शक्तिशाली क्षेत्र का अपनी राजधानी के बेहद पास होना खटक रहा था। इस वजह से सम्राट अशोक ने कालिंग पे आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख कालिंग निवासी मारे गए और 1.5 लाख आम जनता को कैदियों के रूप में तड़पाते हुए पाटलिपुत्र की तरफ भेज दिया गया। ये दृश्य अशोक से देखा नहीं गया और बच्चों, औरतों और बूढ़ों को दर्द में रोता चिल्लाता देख सम्राट अशोक परिवर्तित हो गए। उन्होंने हिंसा छोड़ने का फैसला कर लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। हालांकि कई इतिहासकारों के हिसाब से अशोक ने बौद्ध धर्म कालिंग युद्ध से पहले ही अपना लिया था। कुछ और के हिसाब से यह परिवर्तन कालिंग की रानी कौरवकी की वजह से आया था, जिसे वो प्यार करते थे। मगर इतिहास की नजर में इसका कोई व्याख्या नहीं मिलता है। हालांकि कौरवकी नाम की उनकी एक पत्नी जरूर थी, जिनका अशोक के जीवन में भारी प्रभाव था। सम्राट अशोक इस लड़ाई के बाद शांति मार्ग पे निकल पड़े। इसका यह मतलब नहीं था कि उन्होंने युद्ध पे जाना छोड़ दिया और विद्रोह कुचलना छोड़ दिया। वो इन सभी को बेहद क्रूरता से निपटते थे। धर्म को तोड़ने वालों पे भी वे कहर बरसाते थे, मगर उन्होंने और क्षेत्रों को हराना और जीतना छोड़ दिया। बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को जगह जगह फैलाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि सभी एक बौद्ध धर्म के अंदर शांति प्रिय हो जाएंगे। सम्राट अशोक अब देवनम प्रिय दर्शन कहलाने जाने लगे। इसका अर्थ है देवों के प्रिय सम्राट। अशोक ने अपने महाराज्य को उस दौरान पूरे विश्व में सबसे बड़ा, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे शांत साम्राज्य में तब्दील कर दिया। 232 बीसी में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई और मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी पूंजी आम जनता को दान कर दी। मगर शांति वहीं सही है जहां हर कोई शांत है। अशोक की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य टूटने लगा। उनकी सेना को अब लड़ाइयों की आदत नहीं थी। वे सिर्फ किताबी रणनीति जानते थे। मौर्य साम्राज्य खत्म होने लगा और आधुनिक कश्मीर, अफगानिस्तान, दक्कन का सतवाहना, कालिंग, सौराष्ट्र सभी अलग अलग क्षेत्रों में तब्दील हो गए।